लाहौर में स्मोक की अबतर सूरत-ए-हाल। पंजाब हुकूमत का एक हफ्ते के लिए प्राइमरी स्कूल बंद करने का ऐलान। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, स्मोक का मामला भारत से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। स्मोक कोरोना की तरह है जो सरहदों से आ रही है। खिलाफ वर्जी पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। 8 माह में पहली बार पंजाब हुकूमत ने तमाम महकमों की मुशावरत से लाइहा अमल दिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। गिरदालूद चादर ने आसमान को धुंधला कर रख दिया। भारत से आने वाली हवाओं से लाहौर की फिजा इंतहाई मसरे सेहत हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 1000 से जायद रहा। भारत में जलाई गई फसलों और कचरे का धुआं लाहौर को बुरी तरह मुतासिर करने लगा। आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली दूसरे और कोलकाता तीसरे नंबर पर। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने लाहौर में स्मोक का नया अलर्ट जारी कर दिया। आलूदा हवाओं से सांस और दिल के अमराज फैलने लगे। आंखों की जलन, गले की खराश, नज़ला, जुकाम और बुखार की वबा फूट पड़ी। शहरी मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करें। बेजा घरों से मत निकलें। तिबी माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया। जिला इंतजामिया, पुलिस और दीगर महकमे अलर्ट। ग्रीन स्मार्ट लॉकडाउन एरियाज में ऑपरेशन। खिलाफ वर्जी पर तजावुजात और बारबेक्यू स्टॉल्स और होटल्स का सामान जब्त। गिरद गुबार से बचाने के लिए इंतजामिया की जानिब से पानी का छिड़काव। पंजाब में स्मोक SOPs के खिलाफ वर्जियों से भरपूर कार्रवाइयां जारी। फसलों की बाकियात और दीगर मकामात पर आग लगाने पर 600 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। 1344 गाड़ियां बंद, 2397 गाड़ियों के चालान और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने। IG पंजाब का शाहराहों, इंडस्ट्रियल एरिया समेत दीगर मकामात पर इंसदाद स्मोक क्रैकडाउन में तेजी का हुक्म। सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटरिंग। इस्लामाबाद में फसाई आलूदगी से निमटने के लिए दफा 144 नाफिज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की जानिब से जहरीली गैस का अखराज रोकने के लिए अहकामात जारी कर दिए गए। गाड़ियों, फैक्ट्रियों, भट्टों से जहरीली गैसों के अखराज समेत कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आए। नोटिफिकेशन के मुताबिक अहकामात का इतलाक फिलफौर आइंदा 2 माह के लिए होगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का मौसमियाती तब्दीली पर तवज्जो न देने पर इजहार अफसोस। वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा, बहुत ज्यादा पुरजोश कानून साजों ने रातों रात मामलात को निपटा दिया, लेकिन उन्होंने मौसमियाती तब्दीली का फंड या अथॉरिटी कायम नहीं की। पाकिस्तान जैसे कमजोर ममालिक के लिए मौसमियाती फाइनेंसिंग एक लाइफलाइन बन चुकी है। मौसमियाती तब्दीली इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा मसला होना चाहिए। मौसमियाती तब्दीली मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा खतरा है जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है। बानी PTI के वकील इंतजार पंचोता पुलिस मुकाबले के बाद अटक से बाजियाब। GT रोड पर नाकाबंदी के दौरान अगवाकार गाड़ी और मगवी छोड़कर फरार। DPO अटक के मुताबिक पुलिस ने मशकूक गाड़ी को रोका तो मुलजिमान ने गाड़ी भगा दी। पुलिस ने नाकाबंदी करके थाना सदर की हुदूद में गाड़ी को रोका तो मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई पर मुलजिम भाग गए। अगवाकारों ने उनकी टांगें बांधी हुई थी। हालत खराब होने पर इंतजार पंचोता अस्पताल मुंतकिल। कहते अगवाकार पश्तो में बात कर रहे थे जो मुझे समझ नहीं आती। मुझे बहुत मारा गया। अहले खाना से 2 करोड़ रुपए तावान मांग रहे थे। कराची के इलाके सरजानी टाउन में 2 मुबैना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। मुश्तइल शहरियों ने डाकुओं की दुर्गत बना दी। खूब पिटाई के बाद पुलिस के हवाले, अस्पताल मुंतकिल। नाज़माबाद रिजविया सोसाइटी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। फुरंगी 2.5 नंबर घर से और सुपर हाईवे गडाब के इलाके से सड़क किनारे से लाशें मिली। पाक कॉलोनी में शादी की तकरीब में झगड़ा, फरीकैन की फायरिंग, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। जख्मियों का इतलाक एक ही खानदान से है। अस्पताल मुंतकिल। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन पर 4 ख्वारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन सरवकाई के इलाके में ख्वारिज की मौजूदगी के खुफिया इतलात पर किया गया। इलाके में मौजूद मुमकिना दीगर ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी।
सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़म हैं। वज़ीर आज़म की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को दाद। एक बयान में कहा, दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। इस जंग में कौम फोर्सेस की शाना बशाना खड़ी है। कराची के इलाके बिन कासिम टाउन घग्गर फाटक के करीब 4 मुसल्लह मुलजिमान चावलों की बोरियों से लदा ट्रक छीन कर फरार। पुलिस के मुताबिक चावल की बोरियों से लदा ट्रक घारों से आ रहा था। ट्रक में 266 चावल की बोरियां लदी हुई थी। मुलजिमान ने ट्रक के ड्राइवर को भी अरगमाल बनाया और कुछ फासले पर ले जाकर छोड़ दिया। मुकदमा दर्ज। पीपल्स पार्टी की क़यादत और इस मुल्क के अवाम ने हमेशा डिक्टेटर्स के हाथों नाकाबिले तलाफी नुकसानात उठाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, आज के दिन एक आमिर ने पाकिस्तान के आइन पर कारी ज़रब लगाकर गैर कानूनी निज़ाम हुकूमत कायम करके मुल्क को कमज़ोर किया। अवाम और सियासी जमातों को जमहूरियत की हिफाजत करनी है। 27वीं तरमीम में फौजी अदालतों से मुतालिक कोई कानून साजी शामिल नहीं। वज़ीर आज़म के मशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, PTI के दावे गलत और गुमराहकुन हैं। तरमीम आइंदा साल की जाएगी। बातचीत शुरू हो चुकी, जो भी फरीक बनेगा उसके साथ इत्तफाक के साथ चला जाएगा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को तहलील नहीं किया। कमेटी खुर्शीद शाह की क़यादत में काम करती रहेगी। बानी PTI रिहाई के बाद पाकिस्तान में ही रहेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी समेत हर रहनुमा डील करके बाहर गया। PTI के बाहर ना आलीशान महलात हैं, ना ही अवाम का लूटा हुआ पैसा। जाली हुकूमत बताए डील किससे हो रही है? हुकूमत तो आप ही की है। हांगकांग सुपर 6 के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। श्रीलंका ने टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान पहले खेलते हुए 72 रन बनाकर आउट हुई। श्रीलंका ने 73 रन का हदफ 5 ओवर्स में हासिल कर लिया। मोहम्मद इखलाक ने 20 गेंदों पर 48 रन की इनिंग्स खेली। लाहौर के कज़दाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का 50% काम मुकम्मल। इंक्लोजर्स और मेन बिल्डिंग के फ्लोर्स का काम तेज कर दिया गया। ऑफिस बिल्डिंग के फ्लोर्स तकमील के आखिरी मरहल में। मेन बिल्डिंगें, क्रिकेट म्यूजियम और सिवेनियर शॉप भी बनेगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कज़दाफी स्टेडियम का तफसीली दौरा। मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा। कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से कबल कज़दाफी स्टेडियम की तकमील का चैलेंज पूरा करना है। आलमी मयार का स्टेडियम बनाकर खिलाड़ियों और शायकीन क्रिकेट के लिए सहूलियात को बेहतर किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए पाकिस्तान ने 11 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद इरफान और कामरान गुलाम शामिल। सलमान अली आगा, मोहम्मद इरफान खान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन भी टीम का हिस्सा। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, माजी में जो कुछ हुआ उसे आगे भूल कर बढ़ना होगा। खिलाड़ियों पर बुरा वक्त आता है, वो भी उसी चीज़ से गुजर रहे हैं। बाबर और शाहीन को जितना हो सका सपोर्ट करूंगा। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा पुलिस डे के हवाले से तकरीब से खिताब। कहते हैं, अमन मिशंस में पुलिस का किरदार अहम है। पाकिस्तान पुलिस आलमी अमन मिशंस का एक अहम जुज़्व है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए इसराइली जारियत जारी। शमाल गजा के इलाके जबालिया में बमबारी, अलबरीज कैंप पर ड्रोन हमला, 7 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक पनाह गुज़ीन कैंप में बेघर अफराद रिहाइश पजीर थे। मैसूर पट्टी में सयूनी फौज के हमलों में मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। नुसीरात कैंप में एक बार फिर बमबारी, 9 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। बैतुल्लाहिया में आतिश व आहन की बारिश, 8 अफराद निशाना बने। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शोहदा की कुल तादाद 43,314 हो गई। 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी।
ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایرانی فورسز کو اسرائیل پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ تہران میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف اقدامات پر اسرائیل اور امریکہ کو سخت جواب ملے گا۔ اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر ایران نے حملہ کیا تو اسرائیل کو جوابی کارروائی سے نہیں روک سکیں گے۔ اسرائیل دارالحکومت تل ابیب میں شہری ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کا نتن یاہو سے استعفے، غزہ میں فوری جنگ بندی اور حکومت سے قیدیوں کی رہائی کے لیے معاہدے کا مطالبہ۔ مظاہرین کے غزہ میں فلسطینی نسل کشی بند کرو کے نعرے۔ امریکہ میں مجرموں کا داخلہ بند کریں گے۔ امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا انتخابی ریلی سے خطاب، کہتے ہیں ڈیموکریٹس نے بائیڈن پر انتخابی دوڑ سے دستبرداری کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ بائیڈن کی دستبرداری سے کیملا ہیرس کا راستہ صاف ہوا۔ بائیڈن اور کیملا کی معاشی پالیسیاں ناکام رہی ہیں۔ میرے دور میں امریکی معیشت بہتر اور ٹرمپ کے دور میں کمزور ہوئی۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کملا ہیرس کہتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے ہر خاندان پر سیلز ٹیکس لگایا۔ آپ کا ووٹ آپ کی آواز ہے، آپ کی آواز آپ کی طاقت ہے۔ ہم امریکہ سے کیے گئے وعدے پر یقین رکھتے ہیں، ہم اپنے ملک کے لیے لڑنے کو تیار ہیں، ہم لڑیں گے اور جیتیں گے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے خلاف ورلڈ ورلڈ سیریز سے قبل شاہین شاہ آفریدی اور مچل اسٹارک کی سیلفی سوشل میڈیا پر وائرل۔ میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں شاہین آفریدی اور مچل مارک نے ایک دوسرے سے ملاقات کی، سیلفی بنائی جبکہ فوٹو شوٹ میں حصہ لیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا باقاعدہ آغاز کل سے ہوگا۔ پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر ساجد خان نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی ٹرافیاں اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیں۔ اسپنر ساجد خان کی بیٹوں کو ٹرافیاں تھمانے والی سوشل میڈیا پوسٹ وائرل۔ ساجد خان کو سیریز میں پلیئر آف دا میچ اور پلیئر آف دا سیریز کی ٹرافیاں ملی تھیں۔ سیالکوٹ میں ڈالر، یورو اور پاؤنڈز برسنے لگے۔ موبائل فون اور گھڑیوں کی بھی ہوئی برسات۔ شادی کی تقریب میں برطانیہ سے آئے دولہا کے دوستوں نے غیر ملکی کرنسی سے بھرے بیگز کے منہ کھول دیے۔ باراتیوں اور بارات دیکھنے کے لیے آئے ہوئے افراد کی موجیں ہو گئیں۔ دولہا کے دوستوں کی دریا دلی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ بارات سینکڑوں گاڑیوں پر مشتمل تھی۔ دوستوں نے سلامی پر لاکھوں روپے کے چیک بھی اور نوجوان فنکاروں نے معاشرے میں اصلاحات کا عزم کر لیا۔ معاشرے کے مسائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ ان کا حل بھی پیش کر دیا گیا۔ آرٹس کونسل آف پاکستان ڈسٹرکٹ سینٹرل میں مزاحیہ اصلاحی فیملی ڈرامہ بنو گے نواب کامیابی سے پیش کیا گیا۔ ڈرامے میں ناخواندگی، بے روزگاری، کرپشن اور دیگر مسائل کی ہلکے پھلکے انداز میں نشاندہی۔